ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं, इसको याद रखना है। और स्टोइचियोमेट्री का मतलब ये हो गया कि कभी भी ये रिएक्शन जब भी होगा यूनिवर्स में या कहीं भी होगा, तो ये हमेशा इसी रेशियो को फॉलो करेगा। अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो हमेशा 3 मोल, नाइट्रोजन 1 मोल, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसे होता है और इसी के नंबर पे होता है। मतलब अगर तुमको 2 मोल नाइट्रोजन लेना है तो उसके लिए 2 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो कितना चाहिए हाइड्रोजन उसके लिए, डबल। 2 ले रहे हो तो उसके लिए कितना, 6 चाहिए होगा, और बनेगा कितना अमोनिया, 4 मोल। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर तुमको मान लो दे रखा है इन जनरल, अगर मान लो ये रिएक्शन दे रखा है, तुमको बोल दिया कि अगर हमारे पास 10 मोल, एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसिक से एग्जाम्पल एक समझते हैं। अगर हमारे पास 10 मोल नाइट्रोजन दे रखा है, पूछेगा कि बताओ कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए और कितना मोल अमोनिया बनेगा। तो तुम लोग ट्राई करो खुद से, कोई भी बताओ। अगर 10 मोल नाइट्रोजन है तो कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा हमको, 30। 30। जो न्यू स्टूडेंट है उनको बोले देना है, तुम लोगों को पता है, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको अभी फिलहाल रुकना है, ठीक है, कंट्रोल करना। चलो ठीक है, तो कितना रहेगा, 10 के लिए 30 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना बनेगा अमोनिया, कितना बनेगा, कोई भी, केशव, 20 मोल। 20 मोल्स। ठीक है, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कैसे बता रहे हैं। तो ये बेसिक मोल्स के हिसाब से हम करें, मोल अगर हमको पता है तो मोल के हिसाब से तुमने ऐसे कर दिया। बट हर बार क्वेश्चन मोल्स के हिसाब से देता नहीं, क्या करता है, कभी मास दे देगा, कभी वॉल्यूम दे देगा, कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देगा। मतलब क्वेश्चन की लेवल को हम समझ सकते हैं अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो जो दे रखा है वो मान लो, उसी के थ्रू चल लो। एग्जाम्पल कैसे दिए रहेंगे समझते हैं इस चीज को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको दे रखा है मान लो 56 ग्राम नाइट्रोजन का, 56 ग्राम किसका है, नाइट्रोजन दे रखा है। पूछ रहा है कि कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए या कितना मास हाइड्रोजन चाहिए और कितना मास अमोनिया बनेगा। ठीक है, सब लोग जितने भी न्यू है सबको समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वी हैव 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, व्हाट डू वी वांट टू नो, हमें क्या चाहिए, पहला मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कितना बनेगा, कितना चाहिए, और हमारे पास 56 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर बाकी तुम लोग ट्राई करोगे। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, पहले इस रिएक्शन को देखना है, स्टोइचियोमेट्री सबसे पहले लिख लोगे, स्टोइचियोमेट्री ऊपर लिख दिया। अब 56 ग्राम जो भी तुम कैलकुलेशंस करोगे, सारे कैलकुलेशंस तुम्हारे किस हिसाब से करने, मोल के हिसाब से। तुमको पहले मोल में कन्वर्ट करना है, फिर मोल से मोल निकालना है, और फिर मोल से जो पूछा है, मास पूछा तो मास में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो 56 ग्राम नाइट्रोजन मास दे रखा है, इसको मोल्स में अगर कन्वर्ट करना है हमको, तो केशव कैसे करेंगे बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ कैसे करेंगे। वी हैव 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सर वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो भी दे रखा है उसका गिवन मास, वो गिवन मास अपना 56 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो भी बोलते हो उसको, मोलर मास, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे मोल्स कितना आ जाएगा, 56 डिवाइड बाय 28, कितना आ गया, 2 मोल। ठीक है, हाँ या ना, यस सर। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया अपने पास, नाइट्रोजन कितना आ गया, 2 मोल्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वी हैव 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखो, इसके एक के लिए कितना मोल चाहिए, 3 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए होगा, एक के लिए 3 तो चाहिए, तो 6। 2 6 चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। वी नीड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सबको समझ में, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछोगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं सबको हम। तो ये 6 मोल अगर हमारे पास है और हमको इसका मास चाहिए, पूछा क्या गया हमसे, मास पूछा गया, तो 6 मोल हाइड्रोजन का मास, अब हमको मोल से मास निकालना है, तो क्या करते हैं, मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा मास, 6 इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। एनीवन, दीपाली, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वी हैव H2 एक मॉलिक्यूल है ना अपने पास, तो H2 का मास कितना होता है, सर 2। हाइड्रोजन का एक एटम का मास एक का एक होगा, लेकिन दो है तो दो हो जाएगा, 2 ग्राम। तो सर वी 2 हैव 2 mu। ग्राम्स, तो हमें कितना करना है, 6 इंटू, एमयू नहीं, ये भी मोलर मास ले रहे हैं हम, मॉलिक्यूल मान ले रहे हैं, मोल मान रहे हैं, ठीक है, मोल्स के टर्म में करें ना, 2 मोल है तो 6 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन का वेट होता है 2 ग्राम।
ठीक है, तो 6 into 2 कितना हो गया 12 ग्राम। गॉट इट। इसके बाद हमसे थर्ड पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया प्रोड्यूस, ठीक, इसका मास बताना है। तो फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसके 1 मोल से कितना बनता है 2, है ना, इसके 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे कितना है अपने पास 2 है, तो 2 से कितना बन जाएगा बताओ, 1 से 2 बनता है, 2 से कितना बनेगा, कोई भी जो भी न्यू स्टूडेंट से सारे बता सकते हैं। तो 4 बनेगा ना। 2 से 4, सिंपल है ना, बस सिंपल, 1 से 2, 1 का डबल, तो 2 का कितना 4, कितना आ गया ये 4 मोल। अब हमको 4 मोल है ये हमने निकाल लिया, हमसे पूछा गया कितना मास अमोनिया का होगा, तो अमोनिया का मास कितना होता है 1 मोल का, निकाल लो फटाफट। 14 प्लस 3, ये 14 और ये 3 कितना 17, तो कितना रहेगा मास, तो 4 into 17 कितना आ गया 68 ग्राम। 8 ग्राम। तो दिस इज द आंसर, ये 68 ग्राम आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 ग्राम। आई बात समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग, हरप्रीत, दीपाली, जितने भी लोग हैं, बालिका, तुम लोग सब क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम जल्दी से, इसको नोट करो पहले। तो ये ध्यान रखना कि हमको बेसिक समझ में आ जाए, अगर बेसिक क्लियर है तो हम किसी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, यही होता है इनफैक्ट, यही छोटी सी चीजें लोग गलती कर देते हैं करने में, कैसे करना है क्या करना है, तुम लोग ट्राई करोगे तो देखोगे आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस तरह के काफी क्वेश्चंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो यही करना है हम लोग को हर जगह पे, एसिड बेस टाइट्रेशन करना है, एसिड बेस न्यूट्रेशन रिएक्शन होगा, तो मेन यही होता है कि हमेशा रिएक्शन जो है मोल के हिसाब से होता है, हमेशा मोल के हिसाब से होता है। जल्द से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करो। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। बढ़िया, तुम चेक करो, तुम्हारा कुछ ईयरफोन में प्रॉब्लम होगा, सबको आ रही है, चेक इट, ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फिर से वही क्वेश्चन दे रहे हैं, वी हैव 10 ग्राम्स ऑफ, या 10 नहीं रखो इसको, तुमने इतना करो, 18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमको बताना क्या है, फाइंड आउट मास ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड, नाइट्रोजन गैस का मतलब मास निकालना, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड, दूसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस। करो ट्राई सब लोग। दो क्वेश्चन है, एक क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला है तुमको, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकाला है तुमको, क्या दे रखा है 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, ट्राई करो सब लोग। और बाकी लोग जो लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तुम लोग ना अपने बुकलेट को पूरा कंप्लीट करो, मोल कॉन्सेप्ट का सारा क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, बुकलेट काफी है, आई डोंट नो कि मतलब सबने पूरा बनाया कि नहीं बनाया, जिन लोगों ने नहीं बनाया है उसको बनाए कंप्लीट करो, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, पूरे क्वेश्चंस तुम्हारे होने चाहिए, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4, ऑल दैट। तो बाकी लोग भी करो, सबमिट करो उसको ग्रुप में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ डाउट्स आते हैं। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा प्रेम, ठीक है, इस क्वेश्चन को ना ग्रुप में डाल दो, मैं बता देता हूँ, मतलब एवरीवन को डाल दो। ओके सर। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, फिर भी पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितने न्यू स्टूडेंट है सब लोग ट्राई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, अगर आ रहा है तो जल्दी से। न्यू का मतलब क्या है, जो इसको नहीं पढ़े हैं, जो भी इसको नहीं पढ़े हैं पिछली बार, वो सारे आंसर कर सकते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो आंसर नहीं करेंगे फिलहाल, जो इसको नहीं पढ़े क्लास में वो आंसर करो। हरप्रीत बन रहा है, बढ़िया, दीपाली जल्दी से बनाओ आंसर, फटाफट निकालो क्या आ रहा है, दे रखा है तुमको नाइट्रोजन है नाइट्रोजन अपने पास, हाइड्रोजन भी है,
और बनता है अमोनिया। सबको पता है कैसे बनता है, अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था, N2 + 3H2 2NH3। रेशियो लिख लो पहले ऊपर, 1:3:2। इसको देख के ही चलना है हर बार। करो फटाफट, निकालो 11 बाकी। प्रोसीड कैसे करेंगे? दीपाली तुम ट्राई करो, उसको कैसे कैसे स्टार्ट करने बनाओ। सर ऐसे लिखेंगे सर। सर देयरफॉर, बोलो बोलो, बोलो बोलो। सर देयरफॉर 3 mole of H2 requires 1 mole of N2. So 1 mole of 1 mole of N2 require 1/3 mole of N2. ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर 1/3 मोल ऑफ N2। ठीक है, सर कितना दे रखा है? 18 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है। हाँ, कितना so मोल है 18 ये? gram of, sir 18 gram of hydrogen requires 1/3 into 18 mole of nitrogen. नहीं, वो गलत हो जाएगा ना, ये ग्राम है, मोल्स नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तुम यहाँ पे। क्या मिस्टेक है समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो मोल मोल लेके चल रहे हो, लेकिन ये तो ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? Yes sir. मोल्स में। तो कितना आएगा मोल्स? किससे डिवाइड करेंगे? 18 ग्राम डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 9 मोल, है ना? 9 मोल आ गया। तो वी हैव क्या? वी हैव 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास 18 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको मोल्स लेके चलना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से इसको प्रेस करके बता रहा हूँ कि हमेशा कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो ना, हमेशा मोल्स लेके चलना, क्योंकि मोल्स इज द यूनिक फैक्टर, उसी के थ्रू हम सारा कुछ करेंगे। लेकिन बुक में कहीं ग्राम को लेके चलते हैं, फिर ग्राम से ग्राम में निकालते हैं, हम उतना नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं पहले बेसिक समझो, मोल्स में मोल्स लेके आओ, फिर मोल्स में जो पूछा हो उसको निकाल दो। ठीक है, तो क्या आ गया? 9 मोल्स आ गया। अब तुमको दिख रहा है कि 3 मोल के लिए कितना चाहिए? 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, है ना? तो 3 के लिए 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा? 1/3। यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो हमारे पास कितना? 9 है। 1/3 इंटू 9 कितना रहेगा? 3 मोल। तो इसका मतलब कितना हो गया? वी नीड 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आई बात समझ में सबको? कितनों का आंसर आया था? 42 ग्राम। आ गया सबका? तो ये Yes 3 sir. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया। तो हमें क्या करना है? हमें इसका मास 42 ग्राम कैसे आ गया भाई? तो 3 इंटू कितना करोगे? N2 का मास कितना है? 28। 28 तो कितना रहेगा? सर 84 बाकी तो 3 6 7 8 84 84 ग्राम्स 84 आएगा, है ना? याद रखना, N2 है, N नहीं है। ओके, अब हमको फिर से देखना है। वी वांट टू नो द मास ऑफ, वॉल्यूम चाहिए अपने को। वी वांट टू नो द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। हमें पता है गैस ही होता है, ये सारे गैस ही हमारे। तो इसका वॉल्यूम पूछा है, तो डायरेक्टली हम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, पहले क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे, और मोल्स निकालने के बाद जो मोल्स आएगा उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है Sir, एक sir. मोल। हाँ बोलो। सर मास ऑफ N2 कैसे निकलेगा सर? मास ऑफ N2 हमने मोल्स निकाल लिया ना, देखो मोल्स निकल गया, 3 मोल्स, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो मोल्स आ गए, तो मोल से मास कैसे निकलता है? जितने मोल्स है उनको मोलर मास कर दोगे। तो मोलर मास नाइट्रोजन में कितना होता है? सर 28. वही कर दिया मैंने, 3 इंटू 20, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया? मास पूछा गया था, तो मास निकालना था, तो मास निकाल दिया। समझ में आया? Okay sir. ठीक है, अब हमको बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले ये बताओ कि इसके मोल्स कितने हैं। ट्राई करो, सृजन तुम्हें ट्राई करो। सर 6 मोल। कितना, कैसे निकालो? एक के लिए कितना चाहिए? 2। 2 तो 3 के लिए कितना चाहिए? 6 6 मोल, है ना? तो 6 मोल हमारे पास आ चुका है, एंड वी वांट टू नो द वॉल्यूम। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को? सर 22.4 लीटर 22.4 लीटर। वेरी गुड। कितना आ जाएगा लगभग? सर 134.4 लीटर 134 पॉइंट, हाँ चलिए तो अभी, हाँ 134.4 लीटर, सही बात है। गॉट इट? कैसे करें इस क्वेश्चन को, क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि तुमको कभी ये दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा। अब देखो क्वेश्चन थोड़े से कैसे होते हैं, जिस तुम ये किसी ने नहीं देखा होगा, थोड़ा सा इसमें नया चीज करवा रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले जल्दी से।
जल्दी से नोट करो। नोट हो जाए तो बता देना, रुक जाओ। छोटा सा चीज कुछ है नहीं इसमें। फिर तुम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस में लिखा था परसेंटेज यील्ड, देखा है कुछ क्वेश्चन बुकलेट में दे रखे थे, फाइंड आउट द परसेंटेज यील्डिंग, परसेंट यील्ड कितना होगा इसका। तो परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं वो दिखाने वाले इस क्वेश्चन में। डन। हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। यस सर। ठीक, Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो फिर से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव 84 grams ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, which reacts with, लिख लो उसको फटाफट नोट करो, excess of hydrogen to give कितना लिख लो यहाँ पे सबसे पहले 85 ग्राम ऑफ अमोनिया ओनली। क्वेश्चन का समझना क्या बता रही है, पहला ये क्वेश्चन में पहली बार करवा रहा था क्लास में, तो जो पुराने बच्चे वो भी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन का हमको परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितना परसेंट प्रोडक्शन है, मतलब कितना परसेंट तुम प्रोड्यूस कर पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो लिए हो रिएक्टेंट उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। 84 ग्राम नाइट्रोजन जो तुम लिए हो दैट हैज गॉट सम इम्प्योरिटी, इट इज नॉट प्योर है। तो होगा क्या कि जितना निकलना चाहिए प्रोडक्ट उतना ना निकल के उससे कम निकल रहा है। तो हमको बताना है कितना परसेंट प्योर है, या फिर ऐसे वी हैव 84 ग्राम ऑफ N2 प्योर, इम्प्योर लिख रहे हैं यहाँ पे, इम्प्योर, एक नया वर्ड ऐड कर लो, इम्प्योर, इम्प्योर नाइट्रोजन। इम्प्योर का मतलब नाइट्रोजन तो है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें इम्प्योरिटी भी है, हमको नहीं पता क्या है, बट हमको पता नहीं कितना प्योर है, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट वो बना पाया सही से। तो ट्राई करो, पहले 2 मिनट का टाइम दे रहे हो, खुद से ट्राई करो। सर एक बार सर फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो सर। सर ये हाँ मैं फिर से और समझा देता हूँ। करिएगा। हाँ चलो ठीक है, मैं फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास दे रखा है 84 ग्राम एक सैंपल, हमें नाइट्रोजन का सैंपल दे रखा है, ठीक है, और वो बोला कि 84 ग्राम है, लेकिन ये 84 ग्राम क्या है, प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी रखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, और कितना हाइड्रोजन है, एक्सेस, बहुत सारा हाइड्रोजन, कमी हमारे पास नहीं, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जब ये कंप्लीट रिएक्ट कर गया तो हमको अमोनिया मिला, कितना कितना मिला अमोनिया, 85 ग्राम। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो सैंपल है या फिर ये जो पूरा रिएक्शन कितना परसेंट डील कर पा रहा है, कितना परसेंटेज यील्डिंग है, मतलब वो कह रहा है कि इसके थ्रू कितना बनना चाहिए, जितना बनना चाहिए उससे कुछ कम बना है। तो जितना कम बना है हमको पता नहीं कितना परसेंट बना है वो, जो इतना बनना चाहिए उससे कितना परसेंट वो बना है, कितना परसेंट बना पाया है वो। या फिर हम कह सकते हैं कि उससे हम ये भी निकाल लेंगे कि ये जो सैंपल दे रखा है वो कितना प्योर है, वो भी हम निकाल लेंगे, कितना परसेंट प्योर है, क्योंकि जो प्योर होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमको बताना है कि अगर 85 ग्राम अमोनिया बनता है तो ये 84 ग्राम कितना प्योर है। दो क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, इधर हम ये पूछ सकते हैं परसेंटेज कितना है, या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन वो कितना परसेंट प्योर है। ट्राई करो पहले, फिर हम समझाएंगे, इतना काफी बता दें। पहले स्टोइचोमेट्री लिखो, तुम स्टोइचोमेट्री के हिसाब से निकालो कि कितना होना चाहिए, कितना बनना चाहिए। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से समझना क्या बोला जा रहा है। पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ना सबसे ध्यान से, क्योंकि ये सब पहली बार कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो समझो कैसे कर रहे हैं। हमको बोला गया है कि 84 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक है, और वो बोला जा रहा है कि विच रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ
हाइड्रोजन हमारे पास बहुत सारा है, उसकी कोई कमी नहीं है। और हमें क्या मिलता है, वी गेट 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताओ, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन। और दूसरी, या फिर ऐसा कर दो, इसको परसेंटेज ना निकाल के, हाँ तुम करो पहले, इसी करो, इम्प्योर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको फाइंड आउट द परसेंटेज, तुम पहले ये ट्राई करो, उसके बाद हम बताएंगे कैसे करना है। परसेंटेज का बस मतलब यही होता है कितना परसेंट वो बना सकता है रिएक्शन। वो पूरा का पूरा बना तो कुछ ज्यादा बनता, लेकिन ये पूरा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा ही बन पा रहा है, तो कितना परसेंट बन पा रहा है वो बताना है हमको। ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। इस इम्प्योर वर्ड को ना तुम यहाँ से हटा दो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लो ना यहाँ पे सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में है, उसको फिलहाल के लिए हटा दो, नो नीड टू कंफ्यूज यू ऑल। 84 ग्राम नाइट्रोजन प्योर दे रखा है, मान लो, करो ट्राई। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है बुकलेट में, ये मानते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा फिर से पूछ लेना। एटी 84 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, पहले ये निकाल लो, और देखो कितना बन पा रहा है। ट्राई करें या करोगे? सर हम ट्राई किए सर, बोले बताओ। सर। पहले हम लोग सर, आप जो बताया स्टोइचियोमेट्री के ऊपर लिख देना सर, कितना कितना ठीक है, मैंने अपना रेशियो है वेरी गुड। सर, 1:3:2 ये तो पता है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सर। हाँ, और नीचे में सर लिखना है सर, फिर लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ H2। ये तो खैर हमसे, हमें इतना, ये तो एक्सेस में से कोई मतलब ही नहीं है, इस बार हमको इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, हमको इसके लिए करना है, एक्सेस है ना सर तो मतलब। N2 और NH3 को रिलेट करेंगे। हाँ, इन दोनों को रिलेट करो बस, और निकालो कि कितना आना चाहिए और कितना आया। ठीक है सर। करो फिर से ट्राई। इतना दे रखा है, इससे कितना बनता है वो निकालो, और कितना बना तुमको दे रखा है यहाँ पे, तो रिलेट करो कि कितना बनना है। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास अगर ये इतना है, तो इससे मान लो कि 100 ग्राम मतलब, हम अज्यूम कर रहे हैं, या x ग्राम मतलब मान लो, बट बना हमारे पास 85 ग्राम है। ठीक है, तो तुमको बताना है कि x ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बना इतना ही है, तो परसेंटेज कितना हो गया, 85 अपॉन x इंटू 100। मतलब उतना 100% नहीं बना, कुछ कम परसेंट बना पा रहा है। तो तुम ये निकालो पहले ही, इससे कितना बनेगा, ये वो निकालो पहले, उसके बाद हम इसको करेंगे। मतलब ये रिएक्शन 100% एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, ये रिएक्शन पूरा को पूरा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ इसमें लॉस हो जा रहा है, ये समझना है। 84 ग्राम में कितना मोल आ गया? सर 84 ग्राम में सर 3 मोल्स। बाकी लोग भी बताओ। 84/28 कितना आ गया? 3 मोल्स। हाँ ठीक है, सबका 3 मोल आ रहा है। अब ये देखो कि एक के लिए कितना चाहिए, एक से कितना बनेगा? 2 मोल। तो 3 से कितना बनेगा? 2 से 3 से कितना बनेगा? 6 मोल, है ना? 3 नहीं, 6 मोल बनेगा। तो 6 मोल का मास कितना हो गया? 102 ग्राम। 102 ग्राम। ये बनना चाहिए था, है ना? हाँ, ये हमारे पास बनना चाहिए था अमोनिया, बट बना कितना है एक्चुअल में? 85। 85 ग्राम। समझो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर ये रिएक्शन 100% एफिशिएंसी के साथ होता, 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या, जितना था सबका सब बना दिया, अगर ये 100% एफिशिएंसी के साथ होता तो इतना बनता, लेकिन बना कितना, सिर्फ 85 ग्राम से बन पाया हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, दे आर इनएफिशिएंट, मतलब वो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उनकी परसेंटेज एफिशिएंसी निकाली जाती है, एंड दिस इज डिफाइंड एज परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कितना निकला, मतलब कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था और इतना ही बना इनटू 100। इसको सॉल्व करो आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे कर रहे हैं? सर दोबारा समझाइए सर, नहीं आया। चलो ठीक है, पहले इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? 8 और 2 0 3.3 से कुछ आ जाएगा परसेंट।
तो ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर हम समझाते कैसे किए, फिर हम एक और क्वेश्चन ऐसा ही देंगे। सर ये मेरा आया परसेंट आया है 83.33 सर, लेकिन हम अच्छा, वेरी गुड। अलग तरीका से बनाए सर। हम कैसे बनाए ना सर, पहले बताओ। N3 का हम लिए N3। सर। सर मास था 85, अच्छा ठीक है। तो उसको मोलर मास से डिवाइड किया तो मेरा 5 मोल्स आया ठीक है। NH3 का। हम्म। तो सर उसमें 2 मोल दिया है सर, ऊपर जो स्टोइकियोमेट्री आपका ये हम्म, कोफिशिएंट है, इसमें 2 मोल ठीक है दिया ठीक है। है। तो 2 मोल देता है एक ठीक है। N2, एक N2, तो एक ठीक है। देगा 1/2 N2, तो 5 देगा 1/2 इंटू 5 सर, जो 5/2 है। तो फिर ठीक सर है। 5/2 लेके हम मास निकाले तो मेरा परसेंटेज आया 83.33 वो कैसे निकाले? 5/2 सर। लेके मास कैसे निकाले, वो सर बताओ, वो वाला 5/2 पार्ट। मोल्स आया है ठीक है। सर। मास गिवन बाय मोलर मास 28 लिए N2 का ठीक है। सर। फिर N2 का ये लिए तो सर मास आया जो N2 का वो 70 है। अच्छा, तुम रिवर्स में कर लिए, यही ना? हाँ सर, 70 और ग्राम फिर में इसको इतना हाँ हो जाता, लेकिन 84 ग्राम में इतना बन पा रहा है, तुम हाँ 70 बाई हाँ, और 84 कर इंटू दिए, है ना? 100 कर दी। हाँ हाँ ठीक है। देखो, वही मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन को करने का बहुत सा तरीका होता है, तुमने भी एक अलग तरीका निकाला, तुमने क्या किया, बैकवर्ड। हम फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड प्रोसीड कर लिए, वो भी एक सही तरीका है, इट्स गुड, वेरी गुड। ऐसा भी कर सकते हो तुम, है ना? हमें अल्टीमेट, अब देखो समझा रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आया फिर समझो क्या बताया जा रहा है। पहले हमको सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में जो भी तुमको दे रखा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, वो कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे, वी हैव 84 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सबको समझ में आया कि 84 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा था, विच रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कमी नहीं है, भरा पड़ा है, जितना चाहिए तुम उतना ले सकते हो, ठीक है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है। टू गिव, कितना दे रहा है, 85 ग्राम ऑफ अमोनिया ओनली, हमको 85 ग्राम अमोनिया मिल रहा है सिर्फ, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ का मतलब कुछ और मिलना चाहिए था लेकिन मिला 85 ग्राम। हमसे पूछा फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। परसेंट यील्ड का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लो तुम एक बार में 5 रोटी खा, मतलब एक बार में तुम कह लो ना कि 2 किलोमीटर तुम दौड़ सकते हो, मान लो तुम्हारे पास कैपेसिटी है कि एक बार में तुम 2 किलोमीटर दौड़ जाओगे, बट तुम ना क्या करते हो, सिर्फ मतलब 1 किलोमीटर दौड़ पाते हो, तुम दौड़ना शुरू किए, 1 किलोमीटर थक गए, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 100% हुई क्या? हाँ, है ना? समझो कैसे बता रहे हैं, अगर तुम एक बार में 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो लेकिन तुम 1 ही किलोमीटर दौड़ पाए, इसका मतलब क्या है कि तुम एफिशिएंट हो लेकिन 50% एफिशिएंट हो, कितना? क्योंकि तुम 2 कर सकते लेकिन एक ही किए, मतलब तुम कितना एफिशिएंट हो, यू आर 50% एफिशिएंट। अगर तुम पूरा 50%। करते तो 2 किलोमीटर दौड़, लेकिन तुमने सिर्फ 1 किलोमीटर में थक गए, छोड़ दिया दौड़ना, मतलब तुमने 50% एफिशिएंसी दिखाई अपनी, ठीक एग्जैक्टली। यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो रिएक्शन दे रखा है, ये अगर पूरा का पूरा अमोनिया बनाता तो कुछ और बनाता, ठीक है, लेकिन बनाया इतना ही ग्राम है, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। जैसे तुम्हें अभी मैंने एग्जांपल दिया इस चीज को समझाने के लिए कि अगर तुम 2 किलोमीटर दौड़ पाते तो 2 किलोमीटर तुम्हारी एफिशिएंसी है, तुम दौड़े कितना, 1 ही किलोमीटर, तो तुमने एफिशिएंसी कैसे निकाली, कितना एक्चुअल में आया अपॉन कितना था इंटू 100, कितना आ रहा है, 50%। एग्जैक्टली यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में कितना बना 85 ग्राम, और कितना बन सकता था वो निकाल लो, कैसे निकाल सकता है वो बनने वाला, 84 डिवाइड बाई 28 मोल्स निकाल लिए, एक मोल से कितना बनता है, 2 मोल, तो 3 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल। 6 मोल, और 6 मोल का मास कितना है, क्योंकि अमोनिया का 1 मोल का मास 17 ग्राम होता है, तो 6 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 102 ग्राम। 102। तो 102 ग्राम बनता एक्चुअल में, ये एक्स ग्राम कितना है, 102 ग्राम बनना चाहिए था, बट बना कितना अपने पास, 85, 85। है ना? हमारे पास बना 85 लेकिन बनना चाहिए था 102, तो हम क्या कहेंगे, सो द परसेंटेज इफिशियंसी मींस कि 85 बना है, बनना था 102 इंटू कितना, 100। 100। सॉल्व करो कितना रहेगा, 83% या 83.3%, मतलब क्या है, दिस रिएक्शन इज नॉट 100% एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है ये, 83.3%। 3%। समझ में आया सबको, इतने प्यारे से समझाया, अगर किसी को दिक्कत है फिर से बताओ, नहीं सर। सर आइए समझ में। ठीक है ना? चलो वेरी गुड, एक और क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे फिर? ये सर। चलो ट्राई करो। ओके ओके, वेरी गुड, ट्राई करो इसको। लिखो यहाँ पे, ऐसा उल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो ऐसा कि लिखो यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with excess of nitrogen to give
100 इसको ले लो, 95 है ना इसको, 102 ग्राम ऑफ अमोनिया। करो फाइंड आउट। फाइंड आउट परसेंटेज यील्डिंग, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, ऐसे निकालो। इस पूरे रिएक्शन का परसेंट यील्ड बताना, कितना परसेंट ये यील्ड कर रहा है, कितना परसेंट ये एफिशिएंट है। अगर टाइम मिलेगा तुम लोग को हम पैरेलल सीरीज सब बता देंगे आज ही इसी में कंप्लीट, क्योंकि यही सब ज्यादा पूछा जाता है। ट्राई फास्ट, जल्दी करना है टाइम थोड़ा सा, लेकिन हाँ गलत नहीं करना ही बनते हैं। सर बोलो, सुन रहे हैं। सर इसमें शायद पूरा कंज्यूम हो गया है NH3। अच्छी बात है, हो गया तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा? सर ये 100%। रिएक्शन 100% अच्छी efficient बात है, है। 100% हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, 100 हो सकता है ना, हाँ सर। फिर अच्छी बात है, हो गया तो। चलो ठीक है, देखते हैं। बहुत लोगों ने कर लिया सही से, जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी से करो, फिर 1 मिनट और टाइम दो फटाफट। हाँ सर 100% है। चलो ठीक है, अब देख लो फटाफट। N2 है, H2 है, और दे रखा है हमको अमोनिया। तुमको पता है कभी भी जो रिएक्शन करोगे हमेशा, आज के बाद से तुम लोग हमेशा क्या रिएक्शन को पहले बैलेंस करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो 1:2, 3:2, कितना दे रखा है 18 ग्राम, है ना। तो 18 ग्राम में मोल्स निकालो, कितना हो रहा है 18 डिवाइड बाय 2, दैट इज 9 मोल्स। अब तुमको दे रखा है ये, और बन कितना रही है 102 ग्राम बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन ये एक्चुअल है। हमें पता करना है कि कितना बनना चाहिए, कितना क्या है, हमें ये पता है, एक्स पता करना है कितना है ये। तो क्या करोगे, प्रोसीड कैसे करोगे, ऐसे कि 3 मोल से कितना बनता है 2 मोल, ऐसे लिखो 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। 1 मोल से कितना बनेगा 2/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो 9 से कितना बनेगा, 9 मोल है हमारे पास, 9 से कितना बनेगा 2/3 इंटू 9, कितना 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब 6 मोल नाइट्रोजन बनना चाहिए था, और 6 मोल नाइट्रोजन का मास कितना है 6 इंटू 17, कितना 102 ग्राम। ग्राम। तो 102 ग्राम बनना चाहिए था, एक्स कितना आ गया 102 ग्राम, और बना भी कितना 102 उतना ही बना, एग्जैक्ट उतना ही बन गया। तुम क्या कहेंगे, जितना बनना चाहिए था उतना बना दियो, तो ऑब्वियसली हाथ से समझ में 100% एफिशिएंसी है। या फिर अगर निकालना ही है तुमको परसेंट एफिशिएंसी, तो फॉर्मूले से क्या होता है, जितना बनना चाहिए, जितना बना 102 ग्राम, बनना कितना चाहिए था 102 ग्राम इंटू 100, दैट इज 100%। समझ में आया कैसे किया? यस सर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना कैसे करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ऐसे में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा एक लिमिटिंग और एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, वो भी कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने नहीं किया उसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर जल्दी से नोट कर लो। वैसे सही किया होगा बहुत लोगों ने, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है ना, फिर से वही दिया है। सर किसी को 2 समझ NH3 होगा सर, आप N2 लिख दिया है कहाँ पे फिर से, ये वाला, सर 3 अच्छा हाँ ये वाला, ये N2 नहीं होगा, सही बात है, ये कितना होगा NH3 होगा, सही बात है, NH3 होगा। ये NH3 है, भावना को समझो, है ना, यही चीज है। गुड, आगे देखें हम, हो गया ये वाला, समझ में आ गया सबको, या देख लो कहीं किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लो अच्छे से। नो सर, नो सर। चलो बढ़िया, तो हम फिर अब आगे बढ़ेंगे लिमिटिंग और एक्सेस के कॉन्सेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट,
ये क्या होता है ये समझते हैं हम अच्छे से। सबके घर में टेबल होगा, टेबल देखा है जो पढ़ने वाला होता है, उसमें देखते हो तुम क्या होता है, एक टेबल ऐसा बना होता है, उसमें 4 टांगे लगी रहती है ऐसे ऐसे करके, है ना, तो जाके टेबल बन जाता है। रफ डायग्राम बता रहे हैं। तो टेबल जो है कैसे बनता है, अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, वी नीड वन, इसको कह लो प्लेट, एक प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट होता है और 4 क्या होते हैं, लेग्स होते हैं उसमें। तो वी नीड वन प्लेट प्लस 4 लेग्स, तो क्या बनेगा अपने पास, एक टेबल। समझने के लिए बता रहे हैं, एक टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, एक प्लेट चाहिए, 4 लेग चाहिए, तो एक टेबल बन जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया इसका, 1:4:1, हमेशा ही रहेगा। कभी भी तुमको अगर एक कंप्लीट टेबल बनाना है, एक टेबल के लिए क्या चाहिए, एक प्लेट चाहिए होगा, 4 लेग चाहिए होगा। अगर तुमको 2 टेबल बनाना तो क्या चाहिए होगा उसके लिए, 8 लेग्स, 2 2 plates, प्लेट्स। 8. ठीक है, समझना है कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल सा समझना है। लेकिन अगर मान लो हम तुमको क्या करते हैं, एक एग्जांपल क्या दे रहे हैं, एक ये समझ में आ गया, ये भी समझ लो। अब अगर हम तुमको 2 प्लेट देते हैं और 4 ही लेग देते हैं, तो कितना टेबल बना पाओगे, एक ही। एक ही One. ही टेबल है। बनाएंगे एक ही बना पाओगे, क्यों एक ही बना पाओगे, सर, क्या बोलते हैं, और 4 लेग कम है ना। समझो ध्यान, है ना, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे अगर कोई देखेगा, कोई समझेगा नहीं, ऐसे देखेगा 2 प्लेट से तो 2 बन गया था, यहाँ भी 2 प्लेट है तो 2 बनना चाहिए, लेकिन बना कितना, एक ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि इस चीज को तुम अपने रियल लाइफ में समझ पा रहे हो, तुम इस चीज को अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो कि भाई टेबल अगर है, 4 टांग है, एक प्लेट है, तो एक से इतना बनेगा। तो अगर तुमने 4 ही लेग लिया है तो 2 कहाँ से बना पाओगे, तुम बना नहीं पाओगे। ये सब सोच पाते हैं, बट यही चीज रिएक्शन में सोच नहीं पाते। जब हम रिएक्शन में डाल देते हैं ना इसको, अमोनिया है, मिथाइल है, ये है वो है, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको रियल लाइफ में समझो कैसे बताया। तुम लोग सब लोगों ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो कि सर ये 4 लेग था, तो 4 लेग से एक ही टेबल बनेगा, उससे ज्यादा बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास 2 प्लेट थे, हमारे पास ये 2 प्लेट ज्यादा था, मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा था, है कि नहीं। 4 के लिए कितना चाहिए, एक। सर एक। 1. एक ही चाहिए था, लेकिन है कितना अपने पास, दो। 2। 2. 2। तो क्या सारे यूटिलाइज हो जाएगा या कुछ बच जाएगा, सर एक प्लेट एक बच जाएगा। एक एक प्लेट प्लेट बच बच जाएगा। गई। तो हाँ। यहाँ पे 1 प्लेट विल बी लेफ्ट। सब लोग हाँ बोल रहे हो इसके लिए, एक प्लेट लेफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म। और ये कितना बन गया, एक टेबल। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली अगर तुम कभी भी कोई रिएक्शन करोगे तो एग्जैक्टली नाप तौल के तुम उतना अमाउंट तो ले नहीं सकते हो कि बिल्कुल तुम 72 ग्राम नाइट्रोजन लो, 12 ग्राम हाइड्रोजन लो, बिल्कुल एग्जैक्ट तो कभी नहीं आ सकता है। 12.1 ग्राम, 12.2 ग्राम, या कुछ ना कुछ बढ़ेगा घटेगा जरूर। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन हमारे लेबोरेटरी में होते हैं हमेशा ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कभी भी बिल्कुल फिक्स रेशियो में नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो चीज कम पड़ जाती है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो लेग्स था वो कम पड़ गया और जो प्लेट था वो ज्यादा पड़ गया। अगर तो जो चीजें कम पड़ जाती है क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से बन रहा है, जो कम पड़ गया। तो वैसी चीजों को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या, ये जो रिएजेंट है वो लिमिटिंग है, वो क्या करेगा, रिएक्शन को लिमिट कर देगा, रुक जाएगा। और जो चीज ज्यादा है अपने रेशियो के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके हिसाब से बन रहा है, लिमिटिंग के हिसाब से, एक्सेस के हिसाब से, सर Limiting. लिमिट। Limiting. लिमिटिंग। सो Limiting प्रोडक्ट है. इज ऑलवेज, ये द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड थ्रू लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये चीजें अगर ध्यान रखोगे तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। और ये चीजें हमें हमेशा यूज करना होता है, क्योंकि कभी भी रिएक्शन में तुमको ये दिया नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी दे देगा कि ये इतना बताओ कितना बने, तो हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। इसको समझ में आ गया सबको कैसे क्या किया है, हाँ सर। इसको नोट कर लो जल्दी से। अगर समझ लिए तो फटाफट नोट करो जल्दी से, और नोट करते जाओ जैसे हम बोलते जाते हैं। जहां तुमको लग रहा है सुनने के लिए सुनो, और जहां नहीं समझ में आ रहा है तो लोग फटाफट नोट भी करते जाओ पैरेलली। हो गया, हटाए। हाँ सर। ठीक है,
तो अब हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे तुमको हम लेक्स बोले, टेबल बोले, मोल्स बोले तो भी तुम कर लोगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, तुमको वेट दे देंगे, चाहे वॉल्यूम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। तो तुमको करना क्या, कुछ भी दिया रहे ना, पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, और मोल्स में कन्वर्ट करके तुम देखो कि भाई मोल्स में कौन छोटा कौन बड़ा है, उसके बाद तुम अपने हिसाब से निकालो। एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे वही फिर से समझते हैं, N2 है, 3s2 है, जो दे रखा था एग्जाम्पल वही लेके चल रहा था, समझने में आसानी रहे। 1:3:2 यही है, मतलब एक प्लेट की जगह एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 मोल बन रहा है। ठीक, अब मान लो हमारे पास इसका मैंने तुमको दे दिया 5 मोल, समझना ध्यान से, इसका मैंने दिया तुमको 10 मोल। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा ये कितना बनेगा, और तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे, पहले तो भाई फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा फाइंड आउट एक्सेस रिएजेंट, और तीसरा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये पूछा जा रहा है तुमसे। तो देखो ध्यान से, अगर हम तुमसे यहाँ पूछे इन दोनों में ज्यादा कौन है, 5 मोल या 10 मोल? 10 मोल। 5 दिख मोल। तो रहा है 10 मोल, देखो यहाँ पे दिख तो रहा है कि 10 मोल ज्यादा है, 5 मोल कम है, ऑब्वियसली 5-10 में 10 ज्यादा होता है। बट यहाँ पे रिएक्शन किसके हिसाब से हो रहा है, स्टोइचोमेट्रिक के हिसाब से, 1:3 का रेशियो आ रहा है हमारे पास। तो अगर यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन का, है ना। तो 5 मोल से कितना चाहिए, 5 मोल अगर रहेगा तो कितना चाहिए उसके लिए, 15 एक मोल, के लिए 3 चाहिए, 5 के लिए कितना चाहिए, 15 मोल, 15। 15 मोल। समझ में आ रहा है सबको। तो अगर हम 5 मोल लेंगे तो 15 मोल चाहिए होगा हाइड्रोजन का। बट है कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में कितना दे रखा है, ये गिवन है 10 मोल। 10 मोल। तो गिवन जो है 10 मोल, ये क्या कम है या ज्यादा है, सर कम कम है। है। कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, सर नाइट्रोजन हो जाएगा। H2 ध्यान से समझो, फिर से समझो सर क्या बोलने H2 जा होगा। रहा है। हाँ वही आंसर, फिर से समझो, जो भी गलत करे फिर सुनो क्या है। अगर हमें दे रखा है, गिवन है कितना, 5 मोल नाइट्रोजन है, 10 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमें ये देख के नहीं चलना है, हमें क्या देख के चलना है, हमें इसको देख के चलना है। तुम इसको जैसे इससे निकालो या इसको इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या कर लो कि भाई 1 के लिए 3 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए, 15। 1 के लिए 3 चाहिए तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा, 15 मोल। 15 मोल चाहिए था, लेकिन है कितना दिया हुआ, गिवन कितना है, 10 मोल। 10 मोल। तो 15 मोल चाहिए था तब जाके रिएक्शन होता, लेकिन दिया कितना, 10 मोल ही दिया हुआ है ना तुम्हारे पास, तो तुम 10 मोल ही यूज कर पाओगे। तो जितना दिया है वो उससे कम है, तो कम है तो क्या कहलाता है, लिमिटिंग एक्स, लिमिटिंग। तो क्या बोलेंगे, सो दिस थिंग इज लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा बचेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। जो अगर एक लिमिटिंग है, दूसरा अपने आप क्या है, एक्सेस, हाँ है ना। हाँ ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा, मान लो कि कितना मोल प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट तुम किसके थ्रू बनाओगे, नाइट्रोजन के थ्रू या हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू, क्यों, हाइड्रोजन, क्योंकि क्योंकि वो वो लिमिटिंग लिमिटिंग है। क्योंकि वो लिमिटिंग, वेरी गुड। तो हमें ऐसा ध्यान रखना है, लिमिटिंग के थ्रू प्रोडक्ट बनता है तो हमें लिमिटिंग के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 3 मोल से भाई बनता है कितना है, 2 मोल बनता है। तो यहाँ पे उसको यूज करो कि 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल अमोनिया, एक से कितना बनेगा, 2/3। सो कितना है अपने पास, 15 या 10, 10। 10 मोल। ये ध्यान रखना, ये निकाला है, ये गिवन है। तो 10 से कितना बनेगा, 2 × 10/3, दैट इज 20/3 मोल्स। आंसर कितना आ गया, 20/3 मोल्स। सबको समझ में आया कैसे करें, क्या कर रहे हैं, हाँ सर। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। देख लो, किसी को डाउट है तो फिर से पूछना, कैसे निकाले, क्या किए। जो लिमिटिंग था, लिमिटिंग का यूज किया और लिमिटिंग के थ्रू प्रोडक्ट बना लिया। इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे पास, तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। क्योंकि हमने पिछले बार में एग्जांपल देखा, तुमने क्या बताया कि एक प्लेट ही यूज होगा, एक प्लेट बच जाएगा। तो ये क्या था, दिस वाज द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। लेफ्ट कितना था, एक प्लेट था। एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे क्या करना है, बताना है कितना मोल नाइट्रोजन बच गया। तो कैसे बताओगे इस चीज को, कैसे करेंगे इसको बैकवर्ड करेंगे। कैसे करेंगे बैकवर्ड, समझो। 3 मोल से 3 मोल के लिए कितना चाहिए नाइट्रोजन, 1 1। मोल।
3 मोल के लिए चाहिए 1 मोल, है कितना दिया हुआ? 10 10। तो 10 के लिए कितना चाहिए होगा, ऐसे लिखेंगे 3 मोल हाइड्रोजन के लिए चाहिए 1 मोल नाइट्रोजन। एक के लिए कितना चाहिए 1/3 मोल। तो 10 के लिए कितना चाहिए 10/3। तो है कितना 5 मोल्स और चाहिए 10/3 मोल। 10/3 का मतलब क्या, 3 3 9 3 3 9 3.3 मोल्स। तो अपने को 3.3 मोल्स ही चाहिए होंगे जो कि खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा कितना 5 - 3.3 कितना हो जाएगा 1.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 1.7 लेफ्ट। हाँ या ना, देखो समझ में आ रहा है कैसे क्या किया है। अगर हमारे पास पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो हम हमेशा ऐसे करेंगे, जो बिहाइंड छूट रहा है, जो बच जा रहा है, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग था। एक बार लिमिटिंग निकाल लिया तो लिमिटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, वो बना लिया मैंने। और फिर लिमिटिंग के हिसाब से हमको देखना है कि कितना चाहिए। 3 के लिए 1 चाहिए, तो 10 के लिए कितना चाहिए 10/3। तो 10/3 मोल्स क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, खत्म हो गए, तभी जाके तुम 20/3 बना पाए हो, ये तो बनता ही नहीं। तो 3.3 मोल्स अगर खत्म हो गए तो 5 दिए हुए थे, 3.3 खत्म कर देते हैं, तो बचा कितना 1.6 मोल क्या हो जाएंगे, बचे रह जाएंगे, वहीं पे रहेगा, रिएक्शन पड़ा रहेगा। वो क्या होगा अनयूज्ड अमाउंट, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। क्लियर टू एवरीवन? चेक इट आउट। Yes, डाउट sir. है, पूछना है। नोट भी कर लो। आदित्य तुम लोग को तो शायद फिर भी नहीं पढ़े तो भी देख लेना, बाकी लोग जो भी है, श्रुति, सिंपी, सब लोग, सबके समझ में आ जाए कैसे करें क्या करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तुमको आगे भी। हो गया सबका? नोट नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से बनाओ उसको। नोट हो गया? हाँ Yes, sir. कर लो नोट, जल्दी से करो अच्छे से समझ। और कोई किसी पार्ट में डाउट हो तो बताना, बिल्कुल सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 3 moles of nitrogen reacts with 10 moles of hydrogen। और क्वेश्चन तुम्हारा सेम है। क्या क्या क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, एक्सेस निकालो, प्रोडक्ट के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड फोर्थ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। फटाफट ट्राई करो। मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, सबको पता होना चाहिए ना, एन मींस मोल्स। एन मींस मोल्स, एन जो है मोल्स का डिनोशन होता है, उसको सिर्फ डिनोट किया जाता है। करो फटाफट। sir, third question क्या है? थर्ड क्वेश्चन है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट मतलब अमोनिया।
हो जाए तो बताना। सर बन गया। बन गया। वेरी गुड। बन गया सर। चलो ठीक है, अगर बन गया है तो मैं आंसर बाकी लोग से भी, जितने लोग हैं नीचे सब लोग को बताना है, सब लोग जितने लोग हैं सबसे बना, सृजन सब लोग से बनना चाहिए। बन गया सर। तो मैं पूछूंगा सबसे। सबका बन गया है? लेट्स सी। ठीक है, तो देखते हैं। जिन लोगों ने ट्राई किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया फिर से देखो। N2 plus 3s2 gives 2n3। ये तो 1:3:2। अब इस बार हमको दे रखा है 3 मोल नाइट्रोजन का और 10 मोल्स इसका, मोल्स दे रखे हैं। और हमसे पूछा है पहले तो लिमिटिंग के एक्सेस क्या है, तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, सृजन पहले तुम बताओ कौन सा लिमिटिंग है? N2 N2 लिमिटिंग आ रहा है, गुड। कैसे नाइट्रोजन निकालेंगे, क्या किया? हाँ, कैसे निकाले, क्या किया हमने पहले देखा हमने कि एक के लिए कितना चाहिए? 3। तो 3 के लिए कितना चाहिए होगा? 3 9 9 मोल्स। बट है कितना? 10 10 मोल्स। तो ये क्या है, ज्यादा है ना, जितना है, जितना दिया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा है अपने पास। कितना? 10 मोल दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, yes अगर ज्यादा है तो क्या हो गया वो? एक्सेस रिएजेंट। excess और दूसरा क्या हो reagent जाएगा? लिमिटिंग। वेरी गुड। अब प्रोडक्ट हमको बनाना limiting है, reagent तो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके हिसाब से बनाते हैं? श्रुति तुम बताओ। limiting reagent हाँ श्रुति, प्रोडक्ट बनाना है अपने को, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनाना, कितना बनाएंगे? श्रुति सिन्हा आवाज आ रही है? कहाँ है ये? अंबालिका जो तुम बताओ। संभाल मत। अंबालिका। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ बोलो, कितना बनेगा? 3 एक से कितना बनता है, तो ये कितना बनेगा? अमोनिया कितना बनेगा? 160. 116 क्या? 2. 1 से 2। तो कितना दे रखा है, लिमिटिंग The कितना है अपने 2. पास? कौन है? नहीं, फिर से 2. देखो ध्यान से कैसे। नहीं नहीं, 2 नहीं। देखो कैसे बता रहे, क्या सुनो, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, हमने लिमिटिंग निकाले, कौन लिमिटिंग? N2 आ गया, एक्सेस हाइड्रोजन आ गया, चलो ठीक, ये निकल गया। हमसे पूछा है थर्ड क्वेश्चन, Yes, sir. फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये कितने मोल्स बनेंगे, ये कितने बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे इस चीज को? क्या करते हैं इसके लिए? हम पहले देखते हैं कि इन दोनों में लिमिटिंग कौन है, कौन सा लिमिटिंग है? The limiting reagent. नाइट्रोजन लिमिटिंग। ठीक है, तो Nitrogen. ठीक है, नाइट्रोजन लिमिटिंग है। तो यहाँ पे कितना मोल नाइट्रोजन दे रखा है अंबालिका, देखो ध्यान से। सर 3। 3 अंबालिका moles. 3 मोल्स। तो कितना बनेगा ये? एक से कितना बनता है? एक से 2 बनता है, तो 3 से कितना बनेगा? 6 मोल। 6 मोल। ठीक है, तो 6 मोल क्या आ 6 गया अपना moles. प्रोडक्ट? हाँ, तो ये तो बोलना था जब से। 6 मोल बन गया। अब ये बताओ कि मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितने हैं? एक्सेस रिएजेंट कौन सा हाइड्रोजन है, उसके कितने मोल्स बच गए? चलो कोई सर 1 बताओ। मोल। दीपाली, Yes, sir. कितना मोल्स बचेगा एक्सेस रिएजेंट का? फोर्थ का आंसर क्या आएगा? 10 समझो, moles. कितना? 10 मोल्स। गलती कर रही हो, समझ में नहीं आ 1 रहा mole है। 1 1 मोल, सबको तो आ रहा है आंसर। 1 क्योंकि देखो mole 10 मोल्स दे रखा है, 9 मोल्स रिक्वायर्ड था, खत्म हो गया, तो बचा कितना? 1 मोल ही बचा ना अपने पास। क्यों गलती कर रहे हो? फिर अच्छे से इसको फिर से अच्छे से नोट करो, फिर हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से करो सही से उसको। अंबालिका, तुमको भी सही से समझना है, गलती की हो, जो भी गलत कर रहे हैं उसको समझो, और दिक्कत है तो पूछो अच्छे से, कोई बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से बताऊंगा। डोंट बी सेम, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आना चाहिए कि हाँ क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। नहीं आएगा तो दिक्कत है।
यस सर हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर हो गया है, मान के चलो तुम लोग को समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। ओके, सो लेट्स सी एक वन मोर क्वेश्चन वी हैव, आई एम गिविंग यू, लिखो यहाँ पे, वी हैव 42 grams of nitrogen and उसमें लिख लो 10 ग्राम नहीं देगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ लिख, एंड 10 grams of हाइड्रोजन, ये दे रहा। वही क्वेश्चन फिर से, लिमिटिंग रेट निकालो, एक्सेस निकालो। अब इस बार तुमको मोल्स नहीं बताना, मास बताना है। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा अमोनिया, एंड फोर्थ बताना है मास ऑफ एक्सेस रीजन लेफ्ट। करो ट्राई, डू इट फास्ट। सही से करो, अच्छे से, पहले मोल्स निकालो, फिर मोल्स से मोल्स कंपेयर करो, फिर देखो कौन कम है कौन ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही से करो, अच्छे से करो। और जिसका चारों आंसर आ जाए वो बताना मेरे को वन बाय वन कि हाँ आंसर मेरा आ गया है। तुम सब लोगों को देखो, अभी मतलब बहुत न्यू क्लासेस हैं, बहुत लोग अभी बिल्कुल न्यू है, तो बिल्कुल सबसे पहले मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जहां भी तुम लोग को दिक्कत हो तुरंत बताना है सर को, है ना। और किसी भी तरह का तुमको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो ऑनलाइन इज अगेन नॉट दैट एफिशिएंट। कल मेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम थी बीटा में, पटना में, मिर्जी में, तो मैं वहां गया हुआ था। तो देखो वहां पे मैं बच्चों से बात की कि क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है क्या नहीं है। तो वहां पे जैसा मुझे पता चला कि थोड़ी दिक्कत तो सबको होती है, ऐसा नहीं कि तुम लोग भी बहुत खुश हो गए कि सर ऑनलाइन क्लास से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ये मैं मानता हूँ कि पूरा सारा कुछ समझ में नहीं आ सकता, 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं है, ना ही मेरी है ना ही तुम्हारी है, ठीक है। बट ये है कि अब हम लोग को आदत लग गई है पढ़ने की, और हम लोग बहुत अच्छे से लीड भी करें। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हुआ था ये जान के कि तुम लोगों ने लगभग पूरा बुकलेट सॉल्व कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने बुकलेट सॉल्व किया है, सारा कुछ बना के भेजा है, देखा है मैंने खुद भी। कुछ लोग नहीं किए लेकिन सबको करना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल है। अभी भी ऑनलाइन पहले लग रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत लोग अच्छे से यूज टू हो गए हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जमशेदपुर में ऑफलाइन का अभी डोंट थिंक कि एक महीना तक स्टार्ट भी होगा जैसा लग रहा है। तो ये नहीं कि एक महीने तक अब अपनी मस्ती से पढ़ाई करेंगे, अपने मन से पढ़ाई करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम बहुत लिमिटेड है अपने पास, और हर एक दिन का यूटिलाइज करना है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि जिस चीज के हम प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट।
इट्स नॉट लाइक कि तुम बस डिग्री के लिए पढ़ने वाले हो कि हम 10th का डिग्री ले लेंगे, 12th की डिग्री ले लेंगे, रिजल्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। तुम लोगों को पता नहीं क्यों, मतलब मैं सबसे बताता हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये जो तुम 2 साल दे रहे हो ना अपना, ये कह सकते हो पूरी लाइफ का, आगे से जितना तुम्हारे पूरे लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रियल में फील होगा तुमको, क्योंकि अगर तुम 2 साल मेहनत करते हो, समझो इस चीज को, 2 मिनट सुन लो पहले क्या बोल रहे हैं। अगर तुम सही से मेहनत करते हो, 2 साल सही से पढ़ाई करते हो, तुम एक अच्छे कॉलेज में अगर चले जाते हो ना, तो वो जो ब्रांड तुमको मिलेगा ना, आईटी का टैग लगेगा जो तुम्हारा, या फिर एम्स का या अच्छे डॉक्टर होने का जो टैग लगेगा तुम्हारे पास, वो पूरी लाइफ तुमको काम आएगा। क्योंकि तुम कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई करोगे कितना, 4 साल 5 साल ये, लेकिन जॉब तो तुम जिंदगी भर करोगे। कमाना खाना तो पूरी लाइफ है तुमको, है ना। तो कमाना खाना अगर लाइफ भर है तुमको, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं तुम काम करोगे, तो वो जो जॉब तुमको मिलेगा इसी से मिलेगा, ना कि तुम स्कूल कौन से स्कूल से पढ़े हो, स्कूल में परसेंटेज कितना आया है 10th में या 12th में, वो कोई नहीं जान रहा है। अगर एक अच्छे कॉलेज जाते हो तो सीवी में ना वो पूरा कॉलेज का डिटेल हमेशा जिंदगी भर लिखा रहता है, और वो कांटेक्ट जो तुम्हारा बनता है एक अच्छे कॉलेज में जाके, एक प्लेटफॉर्म जो तुमको मिलता है, दैट इज वेरी ह्यूज, ठीक है। वो तुमको पूरा, वही तुम्हारे पूरे करियर को बनाने वाला है। आज मैं जैसे मतलब आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत सोचा समझा मतलब किया हुआ है एक्सपेरिमेंट। मैंने बहुत चीजें ट्राई की, फिर मैं बोला कि नहीं, मेरा सबसे सेटिस्फेक्शन लेवल यही है। मैं बैंक में जॉब किया था, मतलब बैंक, इंडिया के बैंक में नहीं, बाहर मैंने जॉब किया है सिंगापुर में, कैपिटल डायनेमिक्स में 6 मंथ मैंने रहा। फिर बहुत सारे काम किए, 2 गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीजें, ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देने का, ये तुम लोग, ये किसी में इतने जल्दी नहीं आता है। जब तुम लोग खुद एक अच्छे प्लेटफॉर्म से निकलोगे पढ़ के, जब तुमको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने अपने दम पे, वो तभी मिलेगा जब तुम अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनेगा तुम्हारा, जहाँ पे सारे लोग तुम्हारे से क्वालिफाइड हो, जो तुमको बूस्ट करेंगे, नहीं यू कैन डू दिस। अभी एक अच्छे कॉलेज में रहने का फायदा सिर्फ ये नहीं होता कि तुम आईआईटी कहलाते हो या फिर अच्छी जॉब मिलती है, यू गेट अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, यू गेट अ वेरी गुड सपोर्ट, मतलब एक सर्कल तुम्हारा बहुत स्ट्रांग बनता है। आज की डेट में मेरी कम से कम नहीं भी तो 6 से 7 फ्रेंड आईएएस आईपीएस बन चुके हैं। अभी इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटस डाला था, जो कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है प्रबल गर्ग, इसी बार 791 रैंक लाया था यूपीएससी में, और आईएफएस भी क्वालिफाई किया हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो वो आएगा भी तुम लोगों से मिलने के लिए, तुम लोगों को भी मैं मिलाऊंगा, क्योंकि वो भी जमशेदपुर का ही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहे हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये जो 2 साल है ना, हम लोग बहुत कम एज के होते हैं, हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। हम लोग को लगता है कि ठीक है ना, अभी भी 10th तक पढ़ ही रहते हैं, अभी भी ऐसे पढ़ना ही है। तो इसको लाइटली मत लेना, मैं यही कहूंगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम टू रियलाइज, हम लोग का एज इतना नहीं है अभी तुम लोगों का कि तुम इस चीज को जान सको कि कितना इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। बट टू बी फ्रैंक, दिस इज वेरी, आप अपने पापा मम्मी से बात करना, जिनसे ही बात करना वो बताएंगे आपको कि ये 2 साल आईटी की तैयारी और नीट की तैयारी जो कर उनके लिए बता रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है वही रियलाइज कर सकते हैं। 2 साल के बाद अगर तुम्हारी रैंक नहीं आएगी अच्छी, तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा, एक इंस्टेंट तुमको 2 साल का एक आउटपुट बता रहे हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगे, मजबूरी में बीएससी करोगे, या फिर लोकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे, या फिर कुछ भी गिव अप करोगे। बहुत से बहुत क्या करो, एसएससी की तैयारी करोगे, बैंक पीओ का फॉर्म भरोगे, उसका कोई फ्यूचर नहीं। फ्यूचर भी है तो पता नहीं, इतना जनरल कंपटीशन तुमको पता है कितना हाई मचा हुआ है, पूरा बेरोजगारी को लेकर पूरा दिन भर न्यूज चलता रहता है, तुम लोग खुद देखते हो क्या क्या हाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कितना जरूरी है पढ़ना, तुम लोग ये खुद समझो, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, अनलेस एंड अनटिल तुम बहुत बड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बहुत अच्छे से हो तो। लेकिन अगर तुम सही से पढ़ लेते हो, सही से तुम 2 साल मेहनत कर लेते हो, तो तुम सोचो कि क्या इसका आउटकम हो सकता है। तुम बस ये सोचो 1 मिनट के लिए, अच्छा कॉलेज मिला, तुमको 1 रुपया डोनेशन नहीं देना है किसी कॉलेज में, ठीक है, कहीं तुमको नहीं देना है। तुम जैसे मैं भी वही किया था, मैं जब कॉलेज गया था ना, तो वहाँ बैंक लाइन में लगी रही थी लोन देने के लिए, लोन में, और वो भी कैसा लोन, सब्सिडाइज लोन, 1 रुपया भी इंटरेस्ट तुमको नहीं लगेगा। तुम जब जॉब लेके निकलोगे तब तुमको अपना ईएमआई भरना है, और जब तक तुम जॉब नहीं लेते 4 साल तक 1 रुपया भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं, और वो भी बहुत कम फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। उसके बाद क्या फायदा होता है, तुम्हारा श्योर शॉट रहता है कि जॉब तो वहाँ पे लेना ही है, मतलब छोटा मोटा मिनिमम जो बोले ना, 10 लाख का जॉब तो मिनिमम आईटी में तुमको मिल ही जाएगा अगर तुम ढंग से पढ़ाई करते हो, 10 लाख पर एनम, क्योंकि कोई भी इंडिया का गवर्नमेंट जॉब तुमको नहीं देगा इस स्टेज पे। और अगर एम्स की बात करें, अच्छे कॉलेज की बात है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात है, तो फिर छोड़ ही दो, तुमको ही पता है कि उसका क्या स्कोप होता है। 4 साल 5 साल सही से एमबीबीएस करते हो, निकलोगे सीधा अच्छे अच्छे, मतलब हर डिपार्टमेंट खुल जाएगा बैठ के। लेकिन यही 2 साल अगर तुम मस्ती करके निकाल देते हो, या फिर सही से नहीं पढ़ाई करते हो, तो इसका खामियाजा तुम कितना भरोगे, तुम खुद सोचना है। मतलब ये, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, अब तुम लोग को मतलब खुद से ये चीज सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। दिस इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि तुम्हें अपनी करियर खुद से बनानी है। नाउ देयर इज नो वन टू हेल्प यू, कि तुम अपने पापा मम्मी से, मतलब अब तुम किसी पर डिपेंड, अभी तो डिपेंडेंट रहना ही है, लेकिन इन 2 सालों में तुम अपने आप पे डिपेंड हो सकते हो अगर सही से मेहनत किए तो।
तो इस चीज को रियलाइज करो अभी से, इस चीजों को अपने अंदर डालो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि स्कूल लेके चलो, स्कूल लेके चलना है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि स्कूल को मत दो, स्कूल को टाइम मत दो, स्कूल क्लासेस मत करो, लेकिन मैं फिर से ही बोलूंगा कि स्कूल का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि बस तुम सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि हाँ इतना परसेंट लाए, इतना परसेंट लाए, बट ये करियर अगर नहीं बना तुम्हारा ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर तुम जानते हो, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ, अभी जैसे 97% मुस्कान मेहता लाई है, ठीक है, जो कि आईसीएससी बोर्ड की, इसी बार तुम लोग को दिखाया, फोटो वोटो सब तुम देखे हो, बट उसका जेई मेंस में पता है कितना परसेंटाइल मार्क्स है? किसी को आइडिया है? 96.20%. नहीं, अभी नहीं, मुस्कान मेहता 97% लाई है आईसीएससी बोर्ड में। सी वाज फ्रॉम आरबीएस, आरबीएस जान रहे हो ना, मांगो वाला, वहां से थी। बट वही है कि बोर्ड में बहुत फोकस कर दी, लेकिन वो आईटी में उतना फोकस नहीं की थी। आईटी में उसका परसेंटाइल बहुत कम था, 76 परसेंटाइल था, जिससे वो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अब तुम खुद सोचो, मेरी छोटी सी बात में तुमको समझाना क्या चाहते हैं। वही अमन जो था, अमन को भी तुम दिखाएंगे, अमन का भी तुम रिजल्ट देखे हो, अमन है, आकाश है, आकाश लोग रिपीटर थे, लेकिन अमन वगैरह सब 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का है, अमन है, ये है। तो वो सब में क्या था, वो लोग, उस लोग का बोर्ड में इतना परसेंट नहीं है, 94 92 जो भी लेके आया, ऐसे बहुत से बच्चे जो कि 90 से भी कम लेके आए, बट उन लोगों ने जेई मेंस में काफी अच्छा स्कोर कर लिया। जेई मेंस में नीट का अभी रिजल्ट आया नहीं, आएगा तो देख लेंगे। तो क्या फायदा हुआ, समझो यहाँ पे क्या दिक्कत, क्या तुम लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं। मुस्कान ने काफी अच्छा पढ़ाई किया, स्कूल में पूरा टॉप की, हर 10th में भी टॉपर थी, 12th में भी टॉपर है, 97% इज वेरी गुड। बट अगेन कॉलेज उसको क्या मिल रहा है, कॉलेज कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा उसको। अगर उस एडवांस के लिए क्वालिफाइड है फिर भी, क्योंकि उसका कैटेगरी है, बट एडवांस के लिए क्वालिफाई है, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर सही से जेईई मेंस की तैयारी की होती तो कुछ नहीं होता, तो कम से कम 95 96 परसेंटाइल पे भी उसको एनआईटी जमशेदपुर मिल जाता, जहाँ पे वो करियर बना सकती है अपना 4 साल पढ़ के। बट अगर वो नहीं हो पाया तो करियर नहीं बन, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत तो होगा ना। तुम अगर प्राइवेट कॉलेज से करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे, बहुत डिफरेंस है। प्राइवेट में कॉलेज में जाओगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस पे करोगे, और जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं, जॉब मिलेगा भी तो छोटा मोटा। गवर्नमेंट में गए, कोई खर्चा पानी नहीं, बहुत लिमिटेड कॉस्ट में पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट 90% गारंटीड होता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो ही जाएगा ढंग का। फिर तुमको आगे जो पढ़ना पड़ो ना, कोई रोक रहा है क्या? एमबीए करना है करो, फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए यूएस जाना है, अमेरिका, जहां जाना है, जहां जाना है करो, जो तुमको करना है वो कर सकते हो, बट यू हैव अ जॉब विथ यू, जैसे कि सबके पास ऑप्शन होता है। तो ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो सारे बच्चों के लिए है जो कि अभी भी बहाना बनाते हैं कि सर स्कूल का क्लास है मेरा, स्कूल का टेस्ट है मेरा, वो सब तुम मैनेज करो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम मैनेज मत करो, तुमको मैनेज वो करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे आईटी निकालते हैं ना, वो स्कूल का बहाना लेके नहीं चलते हैं। मैंने भी आईटी क्लियर किया, तो मेरे तो 2 साल स्कूल ही नहीं किया था। कोटा में मैंने पढ़ाई की 2 साल, सिर्फ सिर्फ कोचिंग था, कोई स्कूल नहीं था। परसेंटेज में बताऊंगा नहीं कितना आया था मेरा 12th में, क्योंकि बताने लायक है भी नहीं, बट कौन पूछता है मेरे से परसेंटेज की, सर 12th में कितना आया? नो वन आस्क्स मी, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता लाइफ में कि कितना है। कि अगर एक बार आईटी का टैग लग गया, एक बार एम्स का टैग लग गया, तुम्हारे पास जॉब है अच्छी खासी, तुम बढ़िया कमा रहे हो, खा रहे हो, तुमको कौन पूछेगा सर 12th में कितना आया? बट 12th के परसेंट से कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये मतलब नहीं है, ये भी ध्यान रखना, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो स्कूल का भी करो, उसको बैलेंस करके चलना है, बट डोंट गिव प्रायोरिटी टू दैट। प्रायोरिटी में तुमको यही रखना है जो तुम कॉम्पिटिशन फेस करने वाले हो, क्योंकि दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, द होल करियर विद दिस। आज के डेट में जो भी तुम्हारे पापा है, तुम्हारे घर में जो भी जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछना ये चीज कि कोई एग्जाम दिया होगा, उसी एग्जाम से बैठ के आज के डेट में कमा खा रहे हैं। आइदर वो एसएससी क्वालिफाई किए, बैंक क्वालिफाई किए, कोई भी जॉब कर रहे हैं, टाटा स्टील में बढ़िया इंजीनियर है, कुछ भी है, एक एग्जाम दिया, उसको बोर्ड के परसेंटेज से कभी किसी का जॉब मिलता है क्या कहीं पे? स्कूल से कोई जॉब मिलता है कहीं पे? कहीं नहीं मिलता है। तो तुम लोग को खुद से डिसाइड करना है कि हमको किसको प्रायोरिटी देना और कितनी मेहनत करनी है। तुम दोनों को बैलेंस करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कर पा रहे हो तो। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो गिव द प्रायोरिटी टू दिस। ये क्लासेस मिस नहीं करना, ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ाई ढीली ढाली नहीं रखनी, तुमको प्रॉपर फोकस होकर पढ़ाई करना है, ढंग से पढ़ाई करना है। कोई किसमें खामियाजी, जो सर में नहीं आ रहा है पूछना है, घर पे असाइनमेंट दिया है करना है, कंप्लीट डाउट्स पूछना है, डिस्कस करना है, बाकी लोग तुम लोग खुद हेल्प कर रहे हैं, तो बी एक्टिव, दैट्स इट। अभी तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, और नहीं करोगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। बस ये 2 साल, जैसे तुम्हारा 10 साल कट गया ना 10th के बाद, 2 साल भी कट जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। 12th का बोर्ड परसेंटेज लोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। करोगे जो सो, मतलब थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं लोग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर करना ही है, पढ़ाई कर ही रहे हो, मन से पढ़ाई करो और कुछ अच्छा निकालो, ताकि सबको नाज हो तुम पे, और तुमको खुद पे नाज हो कि सर हमने मेहनत की तो 2 साल मेरा आउटपुट आया। आउटपुट आया, मैं खुश हूँ आज के डेट में जहाँ भी हूँ। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोला जा रहा है? Yes, sir.
ठीक है sir. सब लोग को बिल्कुल बाकी पुराने बच्चे तो काफी ट्रैक पे हैं, मैं कुछ बहुत बच्चों को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ये उम्मीद करता हूँ, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, बट मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट यू ऑल हैव टू बी एक्टिव, यू बी मतलब सब लोग को प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे तुम आए हो तो यहाँ पे स्कूल के नंबर के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पे आईटी और मेंस के मतलब मेंस निकालने, आईटी निकालने के लिए आए हो, नीट निकालने के लिए आए हो, उस चीज को कहीं भूलने मत देना अपने से, ये मत भूल जाना कि हम किससे यहाँ पे आए हैं। हमेशा घर पे लिख के रख लो, जहाँ पढ़ने बैठते हो लिख लो बड़ा सा कि आई हैव टू गो टू आईटी खड़गपुर, आईटी बॉम्बे, आई हैव टू गो टू एमजीएम, जो भी कॉलेज तुमको अच्छा लग रहा है, एम्स जाना है, आर्मी रिम्स जाना है, आई हैव टू गो टू दैट। और वो चीज कैसे जाना है वो हम बताएंगे, मेहनत करो। तभी मैं बोलता हूँ मेहनत करने से बिल्कुल कतराओ मत, जितना टाइम होता है जो काम दिया गया है उसको उसी दिन करके तुमको देना है, चाहे 12 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे तुम रात भर सो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना फिर कितने दिन तुमको जॉब में ना ऐसे बिताने पड़ेंगे जहाँ पे 25,000 का नौकरी नहीं मिलेगा बैंगलोर में और रात रात भर खटाएगा बैठ के, यहाँ पे काम का प्रेशर पूरा भर के दे देंगे बैठ के, है ना। बहुत लोग को जानते हैं, तुम लोग भी जानते होगे, इन्फोसिस में है क्या हालत होती है, दिन रात लाख लोग काम करे पड़े रहते हैं और सैलरी के नाम पे क्या मिलता है कुछ पता भी नहीं होता है। बट यही अच्छी जगह से पढ़ोगे तुमको बढ़िया, तुमको पता है कि हाँ अच्छी जगह से निकले हैं तो बाय डिफॉल्ट तुमको अच्छा जॉब मिल रहा है, तुम जाते से किसी के बॉस बन जाओगे, तुमको ट्रेनी बनना भी है तो 2-3 महीने के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस, आई एम बस सेइंग कि ये जो 2 साल है डोंट टेक इट लाइटली, बी गिव योर 100%, एफिशिएंसी बढ़ा के रखो, मेहनत इतनी करो कि तुमको बाद में मेहनत ना करना पड़े, वरना अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में बहुत मेहनत करना पड़ेगा और कुछ मिलेगा भी नहीं आउटपुट। ठीक है, और मैं बीच बीच में भी समझाता रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार समझाया तो, लेकिन बस तुम लोग को तुम जितनी जल्दी जाग जाओ ये तुम्हारे लिए, फिर अगले साल नए बच्चे आएंगे फिर मैं उनको समझाऊंगा, ये सब चलता रहता है। मैं सबको गाइड देता हूँ, गाइड करता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं कि सर कैसे करने क्या करने, तुम लोग भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कॉल मी, मैसेज मी, सर की मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आई विल हेल्प यू आउट, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं किसी का गाइडेंस मिला है तो मैं यहाँ पे हूँ आज की डेट में, वरना कहीं और रहता, कुछ और करता। ठीक है, और ये भी तुम लोग को बता दे रहे हैं, तुम लोग को पता नहीं होगा, आज भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई मतलब ये तो कर ही रहा हूँ, मैं भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता हूँ, यूपीएससी बीपीएससी का मतलब इनफैक्ट मैंने प्रीलिम्स 2 बार निकाला है, बट ये है कि मेरा पढ़ाई का ये जो मेरा पैशन है, इट्स नॉट लाइक कि मैं इसको काम के लिए करता हूँ, काम के लिए मैंने बहुत सारे काम छोड़ा है, गवर्नमेंट जॉब 2 छोड़ चुके हैं, एसएससी का और एक सेल सुना है तुम लोगों ने, सेल SAIL, कितने लोगों ने सुना है सेल का नाम, क्या होता है सेल का फुल फॉर्म? सर फुल फॉर्म नहीं पता सर उसका, लेकिन स्टॉक है सर स्टॉक मार्केट में। तुम स्टॉक मार्केट देखते हो, स्टॉक सेल का है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, PSU है वो, पब्लिक सर्विस। तो ये जो कंपनीज है मतलब गवर्नमेंट जॉब ही होता है उनका, ठीक है ना, काफी आराम से रहो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, आराम से उठाओ। बट ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ने के लिए ना बहुत बड़ा गट्स चाहिए होता है, सबके बस की बात नहीं होती गवर्नमेंट जॉब को डिच करना, एसएससी के लिए भी, एसएससी में भी अकाउंट्स, बट मैंने मतलब मेरे से बहुत सारे लोग जो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ने के लिए तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म से निकले हो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आज के डेट में ये चीजें तुम ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेहनत करो करो सब में, ये मैं जानता हूँ कि हर बच्चे में वो चीजें हैं, जो चाह लेगा वो कर सकता है, मैं किसी को बेवकूफ नहीं मानता, किसी को इंटेलिजेंट नहीं मानता, अगर तुम चाह लोगे तुम कर सकते हो, और तुमको बस वो चीज वो अंदर अपने अंदर लाना है कि यस आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। जिस दिन तुम सोच लेना, जिस दिन तुम ढीठ बन गए, ढीठ इसको समझते ना कि हाँ करना है, तो बस कर लोगे, ये जान लो। तो मैं भी ऐसा एक था और आज भी हूँ, तो तुम लोग भी अपने अंदर लाओ, ये नहीं समझना कि सर पढ़ा रहे हैं तो सब तो सेटल है, सेटल कुछ नहीं है। हम इतना सेटल होने के बाद भी आज 3-4 ब्रांच कर लिया मिर्जी का, मिर्जी में मैं डायरेक्टर हूँ, चला रहा हूँ, साथ में कुछ और भी चल रहा है, मेडिकल का सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं पढ़ाई करना बंद नहीं किया, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ढंग का, करूंगा, फिर छोड़ूंगा, फिर कुछ करूंगा। इससे पहले मैंने स्टार्टअप किया था, एक स्टार्टअप का कल्चर था, 1 साल किया, बंद किया, छोड़ दिया, तो बहुत चीजें की लाइफ में, और अभी भी हिम्मत है कि बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी अभी सेटल नहीं करना है बिल्कुल, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल कह सकते हो कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे तुम कंपटीशन फील्ड में आए हो, जिसको तुम फेस करने वाले हो, इस चीज को ये तुमको सिखाएगा कि कैसे कंपटीशन में भाग लेना है। ये आईटी और नीट ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, तुमको लाइफ में आगे बढ़ाता है, तुमको लाइफ में दिखाता है कंपटीशन होता क्या है, और तुम्हारे अंदर ये चीज लाता है कि यू हैव टू फेस इट, डर के रहने का काम नहीं है, तुम जो करो मन से करो, जो होगा देखा जाएगा, बट यू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। मेहनत करो अच्छे से, डाउट्स पूछो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे मेरे को दिखते हैं जो कि हर बार असाइनमेंट सबमिट करते हैं, डाउट्स करते हैं, बस यस सर, ओके सर, मस्ती मजाक तो चलता रहता है, वो भी करो, मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्रायोरिटी किसको देना है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई को देना है, पढ़ाई भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तुमको लग रहा है, तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, क्या तुम खुश हो उससे,
जितना तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम खुश हो, अगर तुम सही लग रहा है कि तुम कर लोगे, तो तुम वही करो। लेकिन अगर तुमको अपने अंदर से आवाज आती कि नहीं हमको और मेहनत करनी है, इतने मेहनत से काम नहीं चलेगा, तुम खुद अपने आप को जगाओ कि ये सर हमको कर, खुद से सोचो, खुद से बात करो, खुद से सोचो कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये हम बता रहे हैं, आने वाले 2-3 मंथ में ना तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेरा आईटी होना है, मेरा नीट होना है कि नहीं होना है। 2-3 मंथ में, इनफैक्ट दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स तुम लोग सब अपने आप बता दोगे। अपने आप मतलब हमको तो नहीं बता पाओगे, लेकिन अपने आप को तुम बता पाओगे कि सर मेरा हो जाएगा। अपने अंदर से वो आवाज आएगी जब तुम लोग मेहनत करोगे तो। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ के सहारे जिंदा रहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही टाइम है जिसको तुम कर सकते हो। कभी मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करते खत्म होता जाएगा। जिस दिन हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि हाँ आईटी का क्वेश्चन बना ले रहे हैं, नीट का क्वेश्चन बना ले रहे हैं, मतलब हम सब बना लेंगे तो बस बन जाएगा और क्या। लेकिन अगर नहीं बना पाओगे तो एक दिन में कोई नहीं बना पाता है। तुमको अगर ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस छूटेगा, तुम नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे, धीरे धीरे ये चीज घटता जाएगा, कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। तुमको लगेगा कि होने से तो है नहीं, अब बस टाइम पास करो, स्कूल आ गए, क्लास आ गए, मस्ती करो, ये सब करके टाइम निकल जाएगा। टाइम तो दोनों का निकलना है, जो पढ़ेगा उसका भी, जो नहीं पढ़ेगा उसका भी। पढ़ेगा तो उसका अच्छा टाइम निकलेगा, आगे भी सेटल है, नहीं पढ़ेगा तो टाइम पास करके निकलेगा। तो डोंट लेट द टाइम पास, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। और सबको हम चाहते हैं कि सब लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, सब लोग अपना बेस्ट हो। ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए कि एक बच्चा तेज है और बाकी सब बच्चे ऐसे हैं। हम लोग को कंफ्यूजन होना चाहिए कि हाँ पता नहीं कौन अच्छा करे, इस बार ये अच्छा, इस बार इसका रिजल्ट बढ़िया है, इस बार इसका। सब लोग कंपटीशन दो, पार्टिसिपेट करो, पूछो सर से, डाउट डिस्कस करो, क्वेश्चंस करो, आपस में डिस्कशन करो। एंड डोंट लेट दिस ऑनलाइन क्लासेस मेक एन एक्सक्यूज। किसी को ये मत बोलना कि सर ऑनलाइन क्लासेस था तो समझ में नहीं आया, पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाई। दुनिया में जितने, अभी इंडिया में जितने लोग पढ़ रहे हैं सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, इसी में सब लोग टेस्ट दे देंगे। अगर मान लो यही चीज 2 साल चलता रहा ना, तो लोग इसी से 2 साल पढ़ के भी एग्जाम दे देंगे, उसी में क्वालिफाई भी कर लेंगे। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, हर तरह से पढ़ लेते हैं। पढ़ना तुमको है, तुमको मेहनत करनी है, तुमको अपना करियर सेट करना है। सो बी अवेयर, जाग जाओ, नहीं जागे हो तो जाग जाओ, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। लेकिन ये टाइम एक एक दिन कीमती है, इसका भी ध्यान रखना। एक एक दिन, जो दिन तुम्हारे बीत रहा है वो तुम मिस कर रहे हो। अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो अपना ही कुछ ना कुछ बिगाड़ते जा रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सबने कर लिया, हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, देखते हैं फिर कैसे करना है, इसको हम समझ लेते हैं। तुम लोग का फिर से क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो लेट्स फिनिश इट। हमारे पास नाइट्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, और हमें बनाना है अमोनिया। तो जहां भी डाउट होगा पूछना तुम लोग अपने आप। 3 है, 2 है, 1:2, 3:2। हमें क्या दे रखा है? 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन का दे रखा है। क्या करेंगे सबसे पहला काम? मोल संभाली का निकालेंगे। मोल्स निकालेंगे। वेरी गुड, सर सबसे पहले मोल से निकालना। ठीक है, कन्वर्ट कितना करेंगे मोल्स ग्राम आया? को। 1.5 मोल बाई 2 कितना? 5 मोल। यस सर। ये 1.5 आया है और ये आया है 5 मोल। वेरी गुड। अब ये सबका आना चाहिए, बेसिक्स 5 पार्ट है, मोल। ठीक है। अब अब क्या करो, किसी को भी एक के लिए लेके चलो। एक के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। एक के लिए 3 यस चाहिए, सर। तो 1.5 के लिए कितना चाहिए होगा? 3 4.5 गलती कर रही हो। 4.5 4.5। अगर एक के लिए 3 चाहिए तो 1.5 के लिए 4.5 चाहिए, ये ध्यान रखना है। सर ये चाहिए 4.5 था, हाँ ये चाहिए था। और है कितना अपने पास? 5 5 5 more ज्यादा है कम है? ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा जो ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस ये एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया? लिमिटिंग लिमिटिंग। अब लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू हमको प्रोडक्ट बनाने हैं, एक्सेस के थ्रू। प्रोडक्ट किसके साथ लिमिटिंग बना? के थ्रू लिमिटिंग वेरी गुड। एक से कितना बनता है? 2 2 तो 1.5 से कितना बनेगा? 3 3 We will get 3 moles. Very good. अब 3 moles आ गया, हमें पूछा क्या गया है? We need to find mass. मास पूछा गया ना हमसे, तो मास कितना हो जाएगा? 3 into 17 कितना? 51 ग्राम 51 ग्राम। वेरी गुड। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट? कितना 1 एक्सेस ग्राम। रिएजेंट बच गया है वो निकालो। तो कितना, पहले मोल्स निकाल लो। 5 था, 4.5 खत्म हो गया, कितना बच गया? 0.5 मोल। 0.5 0.5 मोल। और हमसे मास पूछा गया, मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। दैट इज 1 ग्राम। 1 ठीक है, तो 1 ग्राम हमारे पास। ये सारे सर आंसर देखो, हमने क्या किया, हमने पहले निकाला कि कितने मोल्स बचते हैं, है ना, कितने मोल्स हमारे एक्सेस रिएजेंट के बच जाएंगे। तो देखो कितना, 5 मोल दिया हुआ था और 4.5 मोल चाहिए था। मतलब क्या, 4.5 मोल क्या हो गया? उसको कंज्यूम करके खत्म हो गया। क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए।
तो ये जो है ये खत्म हो चुका है तुम्हारा, और ये क्या है बचा, ये था दिया हुआ। तो अगर ये था और ये खत्म हो गया तो कितना बचा, बताओ, फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। 0.5 5 मोल दिया हुआ था, 4.5 मोल उसमें से खत्म हो गया, 4.5 खत्म हो गया, तो कितना बच रहा है अपने पास? सर 0.5 मोल 0.5 ना, सिंपल है, कैलकुलेशन है। 0.5 मोल, तो 0.5 मोल है, हमसे पूछ क्या रहा है, देखो हमेशा ध्यान देना, पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछा है कि मास पूछा है कि मोल पूछा है। ये तो पढ़ोगे ना, अपने आप लिखा रहता है क्वेश्चन में। तो मास पूछ रहा है, हमको निकालना है मास, तो क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, मास निकल जाता है। कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। दैट्स इट। हाँ ना, क्लियर है? ठीक है, तो अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं, लिमिटिंग एक्सेस कंप्लीट कर दिया है, इसमें कहीं डाउट्स नहीं होने चाहिए। तुम्हारे सेक्शन ए बी सी डी ये क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो तुम्हारा बच रहा है मोलैरिटी का, वो एक बैकअप क्लास करेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और कल तो हमारी क्लास है ही, कल हम लोग क्लास 6 से करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल उसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, अभी तुम लोग अभी तो बेसिक पार्ट स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन अभी करने के लिए आएंगे, मतलब कल वाले क्लास के बाद तुम क्वेश्चन कर पाओगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वहां से। तो करो क्या कि जो क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट्स के हैं तुम उसको एटलीस्ट ट्राई करो, आज जो पढ़ा है उस पर ट्राई करो। और फिर से मैं बता रहा हूँ, डोंट फेक। तुम लोग ये मत सोचना कि सर हमसे पूछ नहीं रहे तो हम बचे रहेंगे। सर को पता होता है कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है, हम लोग को पता चल जाता है। और हम लोग सिर्फ मतलब ये तुम लोग को ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप से जागना पड़ेगा। जहां तुम लोग खुद से सबमिट करो, जैसे हम बोल दिए एक बार नहीं काफी है, पीछे हम तुमको नहीं बोलते रहेंगे सबमिट किया कि नहीं किया कि नहीं किया कि नहीं। क्यों बोलेंगे, अगर मेरा मान लो काम बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो हम उनको छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज ना मतलब तुम समझोगे नहीं। हम लोग ध्यान सबको सबको समझाते हैं, लेकिन क्या होता है एक टीचर भी ना थक जाता है बोलते बोलते, वो कितना बोलेंगे यार, करना तो कर, नहीं करना तो छोड़। ठीक है, फिर जो करते हैं सिर्फ उसी फोकस करते हैं। मान लो जैसे महरूख है, अगर वो बना रहे तो हम उसी पे ध्यान देंगे। चलो ठीक है, तुम बनाते जाओ, तुमको देते जाओ, क्योंकि रिजल्ट तो हमको आ ही जाएगा। रिजल्ट कौन लाएगा, जो पढ़ रहा है रिजल्ट दे देगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो बैठा रहेगा अपना क्लास में, बस क्लास में आ रहा है जा रहा है। तो ये चीज हम चाहते हैं, हम देखो हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम बस सच्चाई बता रहे हैं। तुम लोग को लग रहा हो ना क्यों बोल रहे सर, क्या बोल रहे सर, ये इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग का भी इनिशियल टाइम है, भी तुम बस आए हो। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुम स्कूल में नहीं आए हो कि बस स्कूल का काम है, स्कूल का माहौल है, सर अपना क्लास लिए चले गए। हम यहाँ पे एक उम्मीद के साथ बैठते हैं, जैसे तुम उम्मीद करते हो ना कि मेरा नीट निकल जाए, मेरा आईटी निकल जाए, हम भी तुमसे उम्मीद करें तुम्हारा आईटी निकल जाए, नीट निकल जाए, और उतनी ही एनर्जी हम भी लगा दे तुम्हारे ऊपर जितना तुम अपने ऊपर लगाते हो। सो इट्स वेरी मच नीडेड फॉर मी ऑल्सो, जैसे जितना तुमको चाहिए उतना हमको भी चाहिए रिजल्ट। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो चला ही नहीं। इंस्टीट्यूट का नाम किससे होता है, रिजल्ट से होता है। रिजल्ट तुमको चाहिए चाहिए, ये बात तुम जान लो। और हमको अपनी मेहनत भी तो जस्टिफाई करनी है ना, कि जब हम इतना कुछ छोड़ के आए हैं पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। तुम लोगों से रिजल्ट निकल के लाएंगे। अभी जितने बच्चे 20 बच्चे 25 बच्चे, आगे जाके 50 बच्चे जितने भी होंगे, उन्हीं से हम 5-10 रिजल्ट निकाल देंगे ऐसे, जो कि दिखाने लायक हो रहेगा पूरा में कि हाँ ऐसे रिजल्ट आया है। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अपने आप को मानो कि आई वांट टू बी दैट पर्सन जिसको जिसको सब जगह शो किया जाए, या तुमको खुद से लगे कि हाँ आई वांट टू डू समथिंग। ये डिसाइड तुमको करना है कि तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आज से जाओगे तो आज ही सही, कल से जाओगे कल सही, जितना तुम डिले करोगे उतना तुम्हारा लेट है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। दिक्कत कहाँ है उसके लिए हम हैं, तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, हर तरह का हेल्प तुमको प्रोवाइड करेंगे जहां भी तुम मांगोगे। बट तुमको मेहनत तुमको करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना तुमको पड़ेगा। हम सिर्फ तुमको पढ़ा सकते हैं, तुमको गाइडेंस दे सकते हैं, और टाइम टू टाइम तुमको जगा सकते हैं कि उठ जाओ उठ जाओ, अब रात सुबह हो गया उठ जाओ। लेकिन जागोगे नहीं तो क्या करेगे, ठीक है ना। अच्छे से लगो और बिल्कुल मेहनत करो। हम चाहते हैं कि तुम सब के सब क्वालिफाई करो, अच्छे से क्वालिफाई करो, और कोई ऐसा ना बचे कि मतलब नहीं हो पाया। क्योंकि जानते हो बुरा हमको भी लगता है जब रिजल्ट आता है, तो खुशी भी होती है और बुरा भी लगता है। खुशी उसके लिए होती है जिसका रिजल्ट है, लेकिन बुरा भी उसके लगता है जिसको हमने पढ़ाया 2 साल, उसको 2 साल देखा है क्लास में बैठ के, और फिर कुछ नहीं कर पाता है तो लगता है कि मैं जगाया तो था मैंने। मैं उसको पूछता हूँ, वो खुद भी बोलता है इस चीज को, सर बहुत समझाया था लेकिन समझ में नहीं आया था। लास्ट में तुम यही बोलोगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम उसमें पार्ट लो। बी अ विनर, बी अ फाइटर। पूरी मेहनत करो, जम के करो। और अगर हम किए हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे जितने टीचर जो तुमको पढ़ा रहे सारे के सारे क्वालिफाइड है। दे आर नॉन, मतलब ऐसा कोई बीएससी और एमएससी वाले टीचर तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं कि बस डिग्री है तो पढ़ाना है। सब पैशन के लिए पढ़ा रहे हैं। अमित सर हैं, वो भी उनका डिसाइडेड है, जॉब लगे ना लगे उनको पढ़ाना ही है। ठीक है, वो जॉब के मतलब वो जॉब चाहते ही नहीं है, उनको जॉब लेना ही नहीं, उनको पढ़ाई के फील्ड में ही आना है। विश्वास सर तुमको पढ़ा रहे हैं, उनका वो कंप्यूटर साइंस है, उसको हम गूगल से इंटर्नशिप दे रहे थे। मेरा फ्रेंड अभी गूगल में काम कर रहा है, उसको मैंने बोला कि तुम गूगल से इंटर्नशिप कर लो अभी छुट्टियों में। तो बोले सर हमको पढ़ाना लाइफ में।
हमको पढ़ाना ही है और पढ़ाएंगे बैठ के। तो वो दिन रात ये इतनी मेहनत क्यों करते? तुमको लगता है कि हमको बोलना पड़ता है? क्लास का टाइम कितना है? सिर्फ 1.5 घंटे का, ये तुमको पता है 6 से 7:30, 4 से 5:30, लेकिन वो लोग अपने से क्लास लगाते हैं भर भर के कि नहीं, से पढ़ाना है अपने और सबको खुश रखना है। मतलब खुश क्या, सब लोग सेटिस्फाइड और रिजल्ट अच्छा है। दिन भर लगे। मेहरू की सिस्टर बड़ी बहन है महविश, उससे पूछना, तुम लोग तो जानते हो कि दिन भर सर लगे रहते हैं, पढ़ा रहे हैं कैसे कैसे करके। क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि उनका पैशन है पढ़ाना। ये यहाँ पे जॉब करने के लिए नहीं बैठे हैं। और जितने फैकल्टी मिर्ची में आएंगे आते हैं, खुद उनको देखता हूँ, खुद डिसाइड करता हूँ कौन पढ़ा सकते कौन नहीं पढ़ा सकते। तो सारे क्वालिफाइड हैं, सारे लोगों ने कॉम्पिटिशन फेस करके रिजल्ट निकाल के तुमको पढ़ाना शुरू किया है और सारे पैशनेट है। तुम चाहोगे ना तो रात के 1 बजे तक 2 बजे तक सर तुमको पढ़ा सकते हैं। तुम थकोगे लेकिन सर नहीं थकेंगे, ये बात तुम जान लो। जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे डेडिकेटेड है। तुमको डेडिकेशन अपने अंदर जगाना और रिजल्ट देना बैठ के। ठीक है? टाइम हो गया 4 बजे, सर का मैसेज आ गया। ठीक है, मेरे को अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो तो? सर मोल कॉन्सेप्ट में ये लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी आप पढ़ाएंगे? अरे ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ लो खुद से। इसमें कुछ पढ़ाने का क्या सर होता है? ये कोई नीट वाले बुकलेट में था सर, उसी लिए हाँ, पूछ रहे थे। वो बुकलेट में दे रखा है एनसीईआरटी का, बिल्कुल लॉ ऑफ डेफिनेट। पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोपोर्शन है। इतना जितना अमाउंट फिक्स है, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछो। ये हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन पार्ट जो क्वेश्चन, जो तुमको क्वेश्चंस में काम आएंगे, जिसपे क्वेश्चंस दिए रहते हैं नीट आईटी में। कभी भी आईटी नीट में वो सब नहीं आएगा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन बैठ के। ठीक है, तो वो सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। सर मैंने समझाया था क्लास में, अगर बैकअप पे नहीं कराया है तो अगर कहीं दिक्कत होगी तो तुम पूछ लेना बैठ के। अगर कहीं भी लगे कुछ पार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर क्लास करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है ना, सर का मैसेज है, स्टार्ट करो फिर क्लास। ओके, सब लोग मेहनत करना अच्छे से, है ना? हाँ सर। देखते हैं। यस सर। ओके।